रीवा निपानिया स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज में सभी छात्रों ने मिलकर एक भव्य रैली का आयोजन किया। रैली निपानिया स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज से लेकर शिल्पी प्लाजा स्थित कमिश्नर ऑफिस तक गई, जहां छात्रों ने कमिश्नर ऑफिस को ज्ञापन सौंपते हुए उनकी मांग को बताया और उनसे आश्वासन लिया कि उनकी मांगे जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचे। और वही कमिश्नर ऑफिस के सामने चक्का जाम करके नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया। सभी छात्रों ने कलेक्टर ऑफिस का भी घेर कर और काफी देर कलेक्टर ऑफिस के सामने नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किया। जी, ये हमारी चार सूत्री मांगे हैं जो कि पिछले साल भी हमने रखे थे। 2021 में भी हमने धरना प्रदर्शन किया था। इसी तरीके से सारी कार्यवाही हुई थी, लेकिन हमें आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगों पर कार्य किया जाएगा। लेकिन आज 1 साल हो गया है, लेकिन हम ये सब करने पर फिर से विवश हो चुके हैं, लेकिन हमारी किसी भी मांगों पर कोई भी ध्यान दिया नहीं गया है। तो हम इस बार फिर से अपनी 4 सूत्री मांगे लेकर आए हैं, जिसमें पहली मांग ये है कि हमारी जो मेडिकल PSC होती है वो हर 10 साल में आ रही है, जो कि 10 साल में 10 बैचें निकल जाती हैं, लेकिन किसी को भी कोई रोजगार नहीं मिलता है। लोग MD करने के बाद भी, BMS करने के बाद भी रोजगार नहीं पा पाते हैं, जिस कारण से हमारी पहली मांग यही है कि PSC हर साल निकले। और दूसरी बात कि PSC निकलने के बाद भी 2-2 साल तक उनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि PSC जैसे कंडक्ट कर दी जाए, उसके बाद उनकी नियुक्ति भी तुरंत कर दी जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमें CPI से लिंक कर दिया जाए, जो कि MBBS और सारे जो दूसरे होते हैं उनकी लिंक है, लेकिन हमारी लिंक नहीं है, जिससे हमारी जो शिष्यवृत्ति होती है वो बढ़ती नहीं है, उनसे आधी मिलती है। इतना रोजगार कम होने के बाद भी हमें ये सब सहना पड़ रहा है, और हमारी आय इतनी कम है कि जो MD स्कॉलर हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा कम रहती है। MBBS BDS से हमारी आधी रहती है। तो हमारी दूसरी मांग ये है कि हमें CPI से लिंक कर दिया जाए। तीसरी हमारी मांग ये है कि हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर है वो हर साल वर्ष के पूर्व ही निर्धारित हो जाए, जिससे हमें पहले से पता हो कि हमारी एग्जाम कब होने वाली है। आज हम 19 बैच के हैं, हमारे सर 18 बैच के हैं, 20 बैच हमारे जूनियर है। हमारी जो बैच है वो 19 महीने पीछे चल रही है, सर की बैच 14 महीने पीछे चल रही है, उनकी 6 महीने पीछे चल रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हर बार ये बोलते हैं कि हमारा एकेडमिक कैलेंडर जारी कर देंगे, हमारी एग्जाम करवा देंगे। 6 बार हमारा टाइम टेबल जो है वो पोस्टपोन्ड होता है। क्यों होता है ये कैसा प्रदर्शन किए थे आज? कैसे शिवराज की फोटो और मोदी की फोटो लेकर जी कैसा प्रदर्शन किए थे? हमारा प्रदर्शन इस प्रकार था कि हमने आज पहले 22 तारीख से हम लोग ने 3 दिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। उसके बाद 25 तारीख से हम हड़ताल पर बैठे, तो जिसमें हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया और अपनी डिग्रियां जलाई। उसी प्रकार उसी इसमें कि हमारे पास कोई भी सरकारी अधिकारी जो है हमारे पास हमारी मांगे सुनने तक नहीं आया, इसलिए हमें विवश होना पड़ा कि हमें ये रैली लेकर यहाँ पर आना पड़ा। इस तरीके से हमारे जो स्टूडेंट जो कि भविष्य में जाके डॉक्टर बनने वाले हैं वो इस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? ये पोस्टर और ये मोदी हाँ, आज हमारी जो मांग को लेकर हम लोग ने रैली निकाले, उसमें हमने एक ठिलिया रखा, जिसमें हम ये दर्शाना चाहते हैं कि जो हमारी सरकार है, शिवराज सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो एक तरफ जो बोलती है कि हमारे आयुर्वेद को हम बढ़ावा देंगे, लेकिन हम लोग आज इस तरीके से विवश हो चुके हैं, इस तरीके से वो परेशान हो चुके हैं कि हम लोग ठेला निकाल के ये दर्शाना चाह रहे हैं कि ये डिग्री करने से अच्छा है कि हम चाय का ठिलिया खोल लें, पकौड़े बेच लें। क्या रह गई है हमारी? क्योंकि हमारी कोई भी मांगों पे कोई ध्यान नहीं देता, हमें बराबर आय नहीं मिलती है, रोजगार नहीं मिलता है, तो इस डिग्री का क्या करें हम? इसलिए हम लोग ने डिग्रियां भी जलाई थी विगत दिनों में। आपकी मांगे पूरी ना होगी तो क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम कल से या परसों से निर्धारित रूप से भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम उठेंगे नहीं। और इस बीच अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी, हमारा आयुष विभाग होगा। बस यही हमारी मांग है। आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था इसके पहले भी? जी, उसमें भी हमारी 5 सूत्री मांगे थी। उन 5 तो आश्वासन मिला था कि हम आपकी मांगों पर कार्य करेंगे, हम आपकी मांगों पर कुछ अपना कार्य करके आप लोगों को आश्वासन देते हैं। इस तरीके से हर बार बोला जाता है, लेकिन हमारी कोई मांगे नहीं सुनता। आज 1 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उन पर कोई कार्य नहीं किया गया है। ऐसा कोई कार्य नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि हाँ पिछले साल की हड़ताल का कोई भी
निराकरण किया गया है। मैं बस 2018 से रांची जैन बोल रही हूँ। हमारी 4 सूत्रीय मांगे तो आप सभी ने सुनी और आपको पता भी है। अब मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेन मुद्दा ये है कि हमारे शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मामा आए दिन की नई नई योजनाएं निकाल रहे, लाडली बहन योजना निकाल रहे। हम सभी बच्चों को अपनी भांजी कहते हैं, तो भांजी को उनका हक दिलवाइए ना। सारी भांजियां बेबस होकर बैठी हुई है कि उनके एग्जाम्स नहीं होते, एकेडमिक कैलेंडर नहीं है। उनकी पीएससी हर 10 साल में क्यों निकलती है? जब एमबीबीएस वालों की निकलती है तो हमारी भी निकलनी चाहिए। हमें भी समान अधिकार है लेने का। हमारे जितने भी मेडिकल स्कॉलर्स हैं उनको मेडिकल लीव का प्रावधान ही नहीं है। अगर उन्हें किसी कारणवश जरूरत है तो उन्हें वो मिलती ही नहीं है। हमारे हर बैच में हर सेशन लेट होता जाता है क्योंकि किसी के एग्जाम टाइप में नहीं होते। इसलिए हमें चाहिए कि हमारा एकेडमिक कैलेंडर निकले। और मेरी सरकार से गुजारिश है कि जो लाडली योजनाओं पे ध्यान दे रहे हो, इससे पहले बच्चों पे ध्यान दे रहे हो जो इस देश का भविष्य है, और उनका भविष्य सुधारने के लिए कुछ अपना जरूरी योगदान दो। और नहीं देंगे तो हमने अभी जितने जो किया है अब हम उससे उग्र रूप धारण करेंगे। आज हमने रैली निकाली है क्योंकि हम ध्यान आकर्षित करना चाहते थे लोगों का। हमने काले क्योंकि हमने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया था, क्योंकि हमारे जीवन कल्याण में तो हो नहीं रहा है, अंधकार में ही जा रहा है। इसलिए हमें काले कपड़े पहनने पे विवश होना पड़ा। अब हम अपना उग्र रूप धारण करेंगे और भूख हड़ताल पे उतरेंगे।